एक तो इन धक्कों से छुड़ाते हैं, और जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर वो तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है। वाम मार्ग किसे कहते हैं? वाम मार्ग कहते हैं बाईं ओर जाना। दायां हाथ होता है, उससे अच्छा कर्म किया जाता है, और बाएं हाथ से कचड़े की सफाई की जाती है। तो ये दायां हाथ जो है वो है स्वर्ग में। दायां हाथ क्या हुआ? वहां एक के साथ अनेक जन्म बिताएंगे सुख भोगने के लिए, कि अनेकों के साथ बिताएंगे। हाँ, अभी तो तुम जानते हो कि तुमको बाप 21 जन्म के लिए है तुम्हारा क्या कराए देते हैं? साथी बनाए देते हैं। 21 जन्म तुम एक साथी से सुख भोगेंगे। और फिर क्या होता है? जब द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग की आती है तो दुख होता है किस बात से? किस बात से दुख होता है? वाम मार्ग में जाते हैं। तो बताया वाम मार्ग शुरू होता है, बायां हाथ में गए तो क्या मतलब हुआ? एक से काम नहीं चलेगा, तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, और अभी क्रिश्चियन में तो कुछ पता ही नहीं है कितनी शादियां। शादी माने क्या? बेकार में गए माना शादी। तो वाम मार्ग ये समझते हो? वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग या सीधा मार्ग? वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। हाँ, दुख भोगने का मार्ग, विकार का मार्ग। विकार माने विपरीत कार। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य। जो भगवान ने आकर के ऊंचते ऊंच, भगवान ने जो ऊंचते ऊंच रास्ता सिखाया, क्या सिखाया? माम एकम याद करो। तुम एकम कब याद आएगा? है एकम याद कब आएगा? अनेकों का संग करेंगे तो एकम याद आएगा? नहीं याद आएगा। अनेकों से बतियाएंगे तो एक याद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। अनेकों को याद करेंगे तो एक याद आएगा। प्रैक्टिस कौन सी बढ़ेगी? जैसा करेंगे वैसी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसी शूटिंग होगी। तो ये विकारी मार्ग हो गया। क्या विकारी मार्ग बताया? विविचारी याद को क्या कहेंगे? विकारी मार्ग। और विकारी याद कब आती है? विविचारी याद कब आती है? जब अनेकों का संग करते हैं तो विविचारी याद आती है। तो वाम को विकार भी कहा जाता है। इसको वाम को, बाएं हाथ को। हाँ, देखो ये जो तुम्हारा गोले का चित्र है ना, इसमें आधा हिस्सा है सतयुग त्रेता है, किस ओर? दाएं हाथ की ओर, और आधा हिस्सा है बाएं हाथ की ओर। तो सतयुग त्रेता सुख का मार्ग दाएं हाथ, और द्वापर कलयुग बाएं हाथ। तो उल्टे रास्ते में गए या सीधे रास्ते में गए? और वहां जिन्होंने ज्ञान सुनाया, धर्म पिताओं ने अपना अपना आकर के, तो वो ज्ञान अनेक प्रकार का हो गया कि एक प्रकार का हुआ? अनेक प्रकार का ज्ञान हो गया। तो विविचारी ज्ञान हुआ या एक का हुआ? विविचारी ज्ञान हुआ। तो बताते हैं कि एक से सुनेंगे तो अविविचारी बनेंगे, देवता बनेंगे, और अनेक से सुनेंगे, शास्त्र वगैरह पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? है तो शास्त्र में तो जो मनुष्य ने वो जो लिखा है ना, किन मनुष्यों ने? ऋषि मुनियों ने लिखा। अरे ऋषि मुनियों को लोग बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन उनको दाढ़ी मूछ थी या नहीं? सफेद और काली दाढ़ी मूछ देवताओं को होती है या विकारियों को होती है? मनुष्यों को होती है। तो मनुष्य विकारी बनते हैं तो उनको दाढ़ी मूछ आती है, निर्विकारी होते हैं तो दाढ़ी मूछ नहीं। जैसे